हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। प्रदेश का कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 31% कर दिया है और इससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं शिक्षा पर फोकस करते हुए सरकार ने 13,000 टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की है। एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3,250 कर दी गई हैं, यानी टोटल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 कर दी गई हैं। बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है और ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार बाल बजट पेश किया, लेकिन इसे अलग से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27,792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी। बजट भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री की आवाज दब गई, लेकिन वो अपना भाषण पढ़ते गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट भाषण हो जाने दीजिए, जनता सुनना चाहती है। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर ले। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार इस बार प्रत्यक्ष से चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर रही है, जिससे 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के लिए योजनाएं एवं प्रावधान एक दृष्टि में ज्ञात हो सकेंगे। साथ ही बालक बालिकाओं पर केंद्रित योजनाओं को और अधिक सार्थक तथा कारगर बनाए जाने में सरकार को सुविधा होगी। मध्य प्रदेश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने IBC 24 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि पेंशनर और कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया है। साथ ही चाइल्ड बजट के तहत 17 विभागों में 57,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, जिसमें 220 योजनाएं शामिल हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मेरे साथ है। सर, बड़ी उम्मीदें थी जनता को और आपने उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी की। क्या बड़ी चीजें हैं इस बजट को लेके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर यह बजट आधारित है। प्रत्येक नागरिक के मन की बात इसमें है, जो चाहता है आम नागरिक, वो बातें इस मध्य प्रदेश की इस आज बजट में आई है। आप ले लें पूंजीगत व्यय, अब विकास के काम होंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा बजट रखा है। पहले भी रखा था और अभी भी रखा है। और जल जीवन मिशन, बड़ा काम, बहुत बड़ा बजट भी रखा है। हर घर नल पहुंचने का काम होगा। हमारी माता बहनों को बहुत बड़ी राहत होगी इससे। और अनेक ऐसे काम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे जल जीवन मिशन का हो, फिर चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, सब में प्रावधान पर्याप्त किया है और चाइल्ड बजट के रूप में भी इसको लाए हैं हम। सर, आपका बजट भाषण चल रहा था जब विपक्ष हंगामा कर रहा था, जनता सुनना चाहती थी कि वित्त मंत्री जी हमें क्या बता रहे हैं, हमारे लिए क्या लेके आए, लेकिन व्यवधान काफी हुआ। तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि बजट, इतना अच्छा बजट आ रहा है तो बजट सुनते। ये प्रेस यहाँ पर सब, आप प्रेस के बंधु, आप आपसे आकर के बात करते बजट सुनने के बाद, क्या कमी थी तो बताते, लेकिन सुनना ही नहीं। ये कौन सी मानसिकता बताओ? और क्या उनको नहीं पता है कि विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है या आगे क्या प्रावधान, आगे क्या काम चलने वाले हैं, बजट पर चर्चा होगी, सभी विभागों की चर्चा होगी, मांगों पर चर्चा होगी। आप अपना विषय रखते ना वहां पर। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विधानसभा पूरे टाइम चलना चाहिए और एक तरफ आप बजट भाषण ही नहीं सुन रहे हो, तो ये तो अन्याय किया ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं बजट से। दे दिया 31 को लेके भी कर्मचारियों ने 31% डीए उनको दे दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कोई सरकार ने कमी रखी। पुरानी पेंशन पर अभी कोई विचार नहीं होगा। तो पुरानी पेंशन पर कोई विचार नहीं और आत्मनिर्भर बजट है। वहीं विपक्ष के हंगामे पर भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने निशाना साधा है। कैमरा पर्सन अजय मालवी के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।
तो आज मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है। जनता को क्या कुछ मिला, क्या कुछ उम्मीदें थी और ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, जानेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, मध्य प्रदेश का आज बजट पेश किया गया है और देखा जाए अगर ओवरऑल तो हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। राहत की बात यह कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, आरक्षकों की भर्ती होगी, टीचर्स की भर्ती होगी, MBBS की सीट्स बढ़ाई गई हैं और उसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जनता को क्या कुछ मिला, सबसे बड़ा सवाल यही। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, बात करें तो अगले साल मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा अभी से चुनाव की झलक बजट में दिखाई देने लगी और कुल मिलाकर अगर बात करें तो 55,517 करोड़ घाटे का बजट प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया और इसके पीछे मकसद साफ तौर पर है कि हर वर्ग को राहत देने की कोशिश सरकार करना चाहती है। लिहाजा पिछले 3 साल से राहत का इंतजार जो प्रदेश के अलग अलग वर्ग के लोग कर रहे थे, सरकार ने कोशिश की है कि इस बार उनको थोड़ा सा खुश किया जाए। लिहाजा अगर बात करें तो कुल मिलाकर 2,89,000 करोड़ से ज़्यादा का यह पूरा बजट है, जिसमें प्रदेश सरकार ने यह कोशिश की है कि जो खासकर पिछले लंबे समय से जो नाराज वर्ग था उसको खुश करने की कोशिश की जाए। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लगभग 48,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया गया है और प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रावधान अगर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही है। इसके अलावा अगर स्कूली शिक्षा विभाग की बात करो तो पिछली बार लगभग 25,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था, जो इस बार 2,000 करोड़ ज़्यादा बढ़ाया गया है। 27,000 करोड़ के ज़्यादा का प्रावधान इस बार स्कूली शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जो कि केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। 22 नए मेडिकल कॉलेज इस साल मध्य प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे, ऐसा बजट के अंदर ऐलान किया गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो उस पर भी फोकस किया गया है। कृषि और जो सेक्टर है नल जल योजना महिलाओं को लेकर, उस पर भी खास फोकस है। आज जो विधानसभा के अंदर बजट के दौरान जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक घर के अंदर नल से पानी पहुंचाने की प्रदेश सरकार की योजना है, लिहाजा नल जल योजना को लेकर खास प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बुरहानपुर जिला नल जिला घोषित किया गया है, वहां पर हर घर में नल का कनेक्शन हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो चाइल्ड बजट इस बार अपने आप में खास रहा, अलग से इसको प्रस्तुत किया गया। अलग अलग विभागों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 7,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान चाइल्ड बजट के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। पर लेकिन आज जो बजट पेश हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें जो एक खास बात विपक्ष की रही कि बिना बजट भाषण सुने ही हंगामा जिस तरीके से देखने को मिला, उसको लेकर एक माहौल जरूर विधानसभा का गर्माता हुआ नजर आया। बजट भाषण की शुरुआत के दौरान ही विपक्ष के द्वारा हंगामा लगातार देखने को मिला और वेल में आकर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि जब बजट पूरा सुनाई नहीं है तो ऐसे में बजट भाषण का विरोध क्यों किया जा रहा है, और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लगभग सामने निकल कर आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को सर्वहारा विकास का बजट बताया, महिला किसान युवाओं का बजट बताया, क्योंकि प्रदेश के अंदर इस बजट में अलग अलग विभागों के अंतर्गत माफ कीजिएगा नौकरी का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो एक बात है इस पूरे बजट में जो खास तौर पर देखी गई है कि किसानों की अगर बात करें, युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें और सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसको लेकर विशेष फोकस मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किया है। और अगर कांग्रेस की अगर बात की है तो बजट को निराशाजनक, झूठ का पुलिंदा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया है। और लेकिन आज इस पूरे बजट को देखें तो कहना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार अब चुनाव की तैयारियों में है, लिहाजा इस बजट के अंदर कोई भी नया टैक्स न बढ़ाकर सरकार ने संकेत दिए कि आम आदमी को इस बजट के माध्यम से राहत देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सुधीर, देखने वाली बात होगी जनता क्या महसूस करती है। बजट पेश कर दिया गया है, आगे रिएक्शंस भी हम जनता के जरिए भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बजट को लेकर। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ नासिर गौरी भी जुड़ चुके हैं। नासिर, ये बजट ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए भी बेहद खास हो सकता था, क्योंकि दो केंद्रीय मंत्रियों का गृह क्षेत्र है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, ग्वालियर चंबल संभाग को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ उम्मीदें थी और कितना ये बजट खरा उतरा है जनता की उम्मीदों पर? देखिए आकांक्षा, ग्वालियर के लोगों को बेहद उम्मीद थी, क्योंकि रोजगार की सबसे ज्यादा बात होती। तो यहाँ पर एक स्टार्टअप के लिए एक एविन्यूशन सेंटर है, उसकी घोषणा सरकार ने कर दी है, लेकिन वो कब लगेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जितनी शायद लोगों को उम्मीदें थी उतना शायद बजट उनके मुताबिक खरा नहीं उतरा है। हमारे साथ में कई सारे लोग हैं, क्या कहेंगे बजट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी उम्मीदें थी ग्वालियर से? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जुमलेबाजी करती है, वही जुमलेबाजी है। आप देखिए, पिछले साल कहा था कि 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे, 12 लाख रोजगार। ग्वालियर की बात करेंगे, ग्वालियर की कितनी उम्मीदें थी?
लीजिए। उसमें ग्वालियर के भी युवा भी आ जाते हैं। ग्वालियर में भी बेरोजगारी बहुत है। जिस तरह से प्रदेश में बेरोजगारी है, ग्वालियर में भी बेरोजगारी है। 5.5 लाख बेरोजगार एक साल में बढ़ चुके हैं। लोगों को उम्मीद थी कि कुछ महंगाई में रियायत मिलेगी, और महंगाई में रियायत तभी मिलेगी जब टैक्स में कमी होगी। कांग्रेस सरकार के समय डीजल पर 4% टैक्स था। क्या आपको कर्मचारियों को कितनी उम्मीद थी? कर्मचारी तो उम्मीद लगा के ही बैठा था बीजेपी की शासन से। 11% महंगाई भत्ता दे के लॉलीपॉप दिया है। हम ना तो एरियर की बात की उसमें, क्योंकि ये हम लोग पिछले कोरोना काल से 2020 से इंतजार कर रहे थे डीए की वृद्धि का, जो कि आज जो सेंट्रल 31% चल रहा है, वो उनने अभी केवल घोषणा की है, उसके आदेश पारित नहीं किए, ना ही तो उसमें पेंशनरों का कुछ बोला है। और रही बात हमारी जो मुख्य मांग है, वो पुरानी पेंशन है बहाली की है। आज तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दे दिया, राजस्थान सरकार दे चुकी है पहले, और भी सरकारें देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में उसका कोई जिक्र तक नहीं किया। क्या कहेंगे आप, कितनी उम्मीदें थी इस बजट से आप लोग? इस बजट से आम आदमी को, माध्यम वर्ग के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शिवराज सिंह करेंगे, क्योंकि इनका बजट जो बनता है उद्योगपति और अपने लोगों को देखते हुए बनता है कि उनको कैसे मालामाल किया जाए। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है कि टैक्स कम किया जाए, जिससे महंगाई कम हो। इस बार टैक्स नहीं बढ़ाएंगे ना कोई? टैक्स नहीं बढ़ाया गया तो टैक्स को कम करना चाहिए। डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहे हैं, इनको अपना जिस तरीके से यूपी राजस्थान ये कम करते हैं, उस तरीके से शिवराज सिंह को कम करना चाहिए। क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें थी आप लोगों को? मुझे केवल इतना कहना है कि लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये वही सरकार है जो बस स्टैंड बेच बेच के अपना पेट, खुद का स्वयं का पेट भर रही है। जैसे ग्वालियर का बस स्टैंड बेच खा चुके ये लोग, और डबरा का बेच दिया, अम्बा पोरसा का बेच दिया, और ग्वालियर और तो और डीवी सिटी के सामने जो जमीन है मात्र 65 करोड़ में सौदा कर दिया उसका। क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें थी आपको? सरकार से हमें बहुत उम्मीदें थी कि गरीबों का, दलितों का ये सरकार उद्धार करेगी, लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद खत्म हो गई। भाजपा सरकार किसी मतलब की नहीं है। तो आप देखेंगे कि आकांक्षा लगातार जिस तरह से लोगों को कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन उस उम्मीदों पर शायद खरा ये बजट नहीं उतरा है। हालांकि टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही रोजगार की बात की गई है। तो रोजगार को चंबल के लिए एक एग्रीकल्चर सेंटर यानी कि स्टार्टअप के लिए भी एक बड़ी बात कही गई है। तो कहीं न कहीं ये जो गढ़ है ग्वालियर चंबल संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर का है, तो सरकार का फोकस भी था, लेकिन आप देखना होगा कि उस पर कितने इम्प्लीमेंट सरकार करती है। बिल्कुल नासिर, जैसा कि आपने बातचीत की, वहां जो आपके साथ जनता मौजूद है, कहीं ना कहीं वो जरूर निराश नजर आ रहे हैं इस बजट से, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे उनके नतीजे आ जाएंगे तो शायद पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में वैट कम नहीं किया गया है, तो इससे भी जरूर कहीं ना कहीं निराशा देखी जा रही है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है। बजट में कई नई योजनाएं लॉन्च की गई है और इन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जरूर जोड़कर देखा जा रहा है। हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की गई है, और राहत की बात यह है कि टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन घटाया भी नहीं गया है।